जय शिवाय। तो ये लास्ट वीक है जब कि मैं इस वीक में 15 और 16 तारीख को ऋषिकेश में मिल रहे हो आप जितने भी साधक मुझसे मिलना चाहते हैं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप www.yogiparampara.org पे जाके देख सकते हैं। ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आपको जानकारी पूरी दी हुई है कि प्रोग्राम क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास और आज और कल का टाइम है, आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम वो पेज भी हटा देंगे और रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, क्योंकि हमको भी पता रहना चाहिए ना टोटल कितने लोग हैं, तो कितना बड़ा जगह चाहिए, क्या चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो वीडियोस बनाते हैं, करते हैं, ठीक है, गुरु का काम है, धर्म है ज्ञान देना और सब कुछ करना, बट बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो आप जो भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। और आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार समझाया, कि अपने पुण्यों से पे नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। कहीं भी किसी से भी कुछ भी लिया पूरे जीवन में, ऐसा नहीं सिर्फ गुरुओं के लिए, किसी से भी कभी भी कुछ भी लेते हैं तो आप उनको हमेशा किसी ना किसी तरह से उनको लौटा भी देना चाहिए। कर्मों का हिसाब किताब सबका चलता है ऊपर, सब 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 बराबर रहना चाहिए। तो आप में से जितने लोगों के पास सामर्थ्य है और दे सकते हैं, वो लोग डोनेट करते रहा करिए। उससे हम लोगों को बहुत सहायता मिलती है हर चीज़ को लाने में। कितने सारे लैपटॉप चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, लाइसेंसेस चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, है ना। फ़ोन चाहिए होते हैं, कैमरास चाहिए होते हैं, माइक चाहिए होते हैं, प्लस बहुत बहुत काम चलता है, बहुत सारा। तो आप जो भी दे सकते हैं उससे बहुत मदद हो जाती है हम लोगों की। अभी तो मैं आईटी में जॉब भी करती हूँ, तो घर चलता चलता है और सब कुछ चलता है, और इसमें वक्त भी दे पाती हूँ, पैसा भी लगा पाती हूँ। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बाहर निकलूंगी, चीज़ें करूँगी और ज्ञान ही देना एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा, तो आईटी की जॉब नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आप लोग जो भी देते हैं, आप में से जो लोग, तो कुछ लोग आप में से स्टूडेंट्स हैं और नहीं दे सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं और सेवा करते हैं। तो या तो सेवा से नहीं तो धन से, संपत्ति से, किसी भी चीज़ से, जिस तरह से आप मदद करना चाहें, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग आपके, जो लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, उन सब के लिए। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए वो चीज़। अब हम आज बात करेंगे कि ओजस क्या है, ठीक है, और ओजस कैसे बनता है शरीर में और हमारे अस्तित्व में। तो एक पहले छोटा सा उदाहरण से समझेंगे कि जैसे मोमबत्ती होती है, ठीक है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती में मोमबत्ती की जो बत्ती होती है उसके अंदर जो धागा है वो जल रहा है, ठीक है, और अग्नि हो गई जिससे आपने उसे प्रज्वलित किया, वो जल रहा है। जल रहा है तो रोशनी फैल रही है ना। अब मोमबत्ती, ये उसके अंदर वो जो मोम है जो जलेगा, एक्चुअल में जो फ्यूल का काम करेगा, है ना। तो वो जो मोमबत्ती मोम हो गया, और वो जो धागा हो गया जो कि उस फ्यूल को जलाने का काम कर रहा है, वो जो अग्नि हो गई जो आपने उसको जलाने में लगाई है। वो तीनों चीजें क्या है? वो तीनों चीजें ग्रोस हैं, फिजिकल हैं, ठीक है। उनको नापा तोला जा सकता है, उनको चेक किया जा सकता है, उनको क्वांटिफाई क्वालिफाई किया जा सकता है। वो सारी तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो ग्रोस हैं। अब जो रोशनी फैल रही है उस मोमबत्ती से, आप उसको पकड़ नहीं सकते। देख तो सकते हैं आपकी वो रोशनी फैल रही है, लेकिन आप कोई उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। वो एक सूक्ष्म सी चीज है, रोशनी जो हो रही है उससे। अब उस रोशनी से जो एक ओज फैल रहा है चारों तरफ, एक तेज फैल रहा है उस रोशनी का, वो रोशनी आपको, वो तेज आपको क्या चीज में मदद कर रहा है कि अगर तो मोमबत्ती बहुत अच्छे से चल रही है तो आपको चारों तरफ ठीक से दिखाई दे रहा है ना। आप उससे, आपकी देखने की क्षमता ठीक है, आपका सोचने का दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अंधेरा हो जाए तो अलग ढंग से दिमाग काम करता है ना आपका, आपकी सोचने समझने की शक्ति अलग ढंग से काम करती है। अगर कहीं गुप अंधेरा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंधकार है, या फिर आपको कुछ
आप चल रहे हैं या किसी रास्ते में अंधकार है या कुछ भी है, तो सब चीजें ठीक तरह से काम करती हैं। तो वो जो ओज है, वो जो उस रोशनी का जो एक ओज ओज फैल रहा है उस रोशनी से, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि उस रोशनी का एक ऑरा फैल रहा है। वो रोशनी क्या कर रही है, एक एनर्जेटिक फील्ड बना रही है ना, एक ओज फैला रही है, उसको हम ओजस कहते हैं। तो ओजस रोशनी से भी सूक्ष्म चीज है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, ओजस बनता क्या कैसे है, हमारे अस्तित्व में ओजस कैसे बनता है, जो भी हम खाते पीते हैं उससे बनता है, प्लस वो उस किस चीज का नेट रिजल्टेंट है, वो ओजस आपका खाना पीना, खान पान जो भी है आपका, प्लस आप जीवन कैसे जीते हैं, जीवन शैली क्या है आपकी। आपको बहुत ही कोई अच्छा और बिल्कुल स्वस्थ रहने वाला खाना दिया जाए रोज, लेकिन आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपका दिमाग सारा टाइम चलता रहता है, तो वो खाना पीने में से, खान पान में से कितना ही शुद्ध खाना क्यों ना दिया जाए आपको, कितना ही आयुर्वेद और आपके शरीर की प्रवृत्तियों के हिसाब से आपको सोच समझ के खाना दिया जाए, फिर भी उस खाने में से जो पोषक तत्व हैं उनको निकाल लेने की, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेने की, निकाल लेने की आपके अंदर क्षमता कम होगी, है ना। क्योंकि आप तो चिंता में रहते हैं, सोते नहीं हैं ठीक से, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो आपकी जीवन शैली पूरी तरह से कैसी है, आप बिल्कुल भी यम नियम का पालन नहीं करते, जब तक झूठ बोलते रहते हैं और कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, भला बुरा बोलते रहते हैं, और किसी तरह के कोई भी धर्म का पालन नहीं करते, आपके अंदर भक्ति नहीं है, और आपके अंदर कोई कभी भी कोई आसन नहीं लगाते, कोई प्राणायाम नहीं करते, कोई प्रत्याहार नहीं करते, तो यम नियम आसन प्रत्याहार एंड प्राणायाम, ये 5 चीजों में से कोई भी चीज आप नहीं करते, तो जीवन शैली आपकी खराब है। टाइम पर सोते नहीं हैं और टाइम पर उठते नहीं हैं आप। अब वो अलग बात है कि आप पढ़ रहे हैं और थोड़े टाइम के लिए एग्जाम है तो आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, या कोई आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप 4 बजे नहीं उठ रहे, 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आपका ना मतलब सोने का समय है, ना खाने का समय है, कोई चीज नहीं है, भागते दौड़ते आप खा लेते हैं, भागते दौड़ते आप मतलब सोते भी ऐसे हैं सोचते सोचते, तो सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जीवन शैली खराब है। तो आप कितना ही अच्छा खाना खाइए, जीवन शैली खराब है तो शरीर में वो खाना लगेगा नहीं, तो फिर ओजस बनेगा नहीं। ठीक सीधी सी बात है, ओजस नहीं बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा कम भी खाते हैं, कम हेल्दी भी खाना खाते हैं, और ठीक है थोड़ा बहुत जंक फूड भी खा लेते हैं, लेकिन आपका जीवन शैली बहुत अच्छी है, आपके अंदर इतनी चेतना जागी हुई है, आप चेतनता से जीवन को जीते हैं, आपका दिमाग हर वक्त फालतू तो नहीं चल रहा, आप अपने आप को रोक लेते हैं वहां पर। ठीक है, आपके दिमाग में राग और द्वेष और अस्मिता और अभिनिवेश, वो सब वृत्तियां आपको डांस नहीं कर रही हैं आपके दिमाग में, तो आप अपने आप को चेतन रखते हैं, आप अपने आप को जागृत रखते हैं। अरे मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, अरे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, फालतू की भावनाएं आपके अंदर नहीं जागती हैं, तो आप अपने आप को पकड़ते रहते हैं, चेतनता से जीवन जीते रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा कम भी हेल्दी खाना खाते हैं, फिर भी ओजस अच्छा सा बन जाता है आपके अंदर। ठीक है, जितने लोग योग तपस्या करते हैं वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और कुछ भी पीते हैं, फिर भी बहुत अच्छा ओजस बनता है। तो ओजस बनने की ज्यादा जिम्मेदारी खाने पीने पे नहीं है, होती जरूर है। अब किसी का बिगड़ ही गया है तो खाने पीने से शुरुआत करेंगे ना ठीक करने की। किसी के अंदर बिगड़ा हुआ ओजस है या बहुत ही कम ओजस है किसी के अंदर, तो शुरुआत ठीक करने की कहां से की जाएगी, खान पान से, जीवन शैली से, कि अच्छा टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। फिर कहां पे उसका इलाज किया जाएगा, मनोमय कोश के लेवल पे उसका इलाज फिर किया जाएगा कि अच्छा ठीक है अब अपनी चेतना से अपने जीवन को जियो। ज्यादा फ्यूचर में, ज्यादा पास्ट में, भूत में, भविष्य में ऐसे हर वक्त दिमाग नहीं चलना चाहिए, इतना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। आज में जियो, अभी में जियो, अभी जो सामने है उतना ही देखो, उतना ही करो, है ना। तो उतना सा अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर, थोड़ा सा वृत्तियों पर कंट्रोल रखना। ठीक है, उनको एक चेक में रखना, मोह को ज्यादा नहीं, राग को, मोह को ज्यादा नहीं उभरने देना, ज्यादा दृढ़ नहीं होने देना अपने अंदर, द्वेष को इतनी दृढ़ता नहीं पकड़ने देना, भय को, अभिनिवेश को अपने अंदर, डर को
घर नहीं करने देना, वो सब चैतन्य से, चेतना से जीने वाली बात है ना। तो फिर उस लेवल पे बाद में इलाज करेंगे। लेकिन अगर जो योगी हो जाते हैं तो उनका सबसे ऊपर से ही कंट्रोल है, मतलब उनके हाथ में मेन स्विच आ जाता है, ऐसे सोच लेना चाहिए। तो मेन स्विच आ गया आपके हाथ में तो ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका खाना पीना ठीक हो जाएगा। और कभी नहीं भी है तो भी उससे जो भी पोषक तत्व आपके शरीर को मिलने चाहिए थे वो मिल जाएंगे। ठीक है, ओजस अच्छा सा है किसी के शरीर में, किसी के अस्तित्व में बहुत अच्छा सा ओजस है। इस बात का पता कैसे चलता है कि उसके दिमाग में पहली बात तो शांति रहती है, दिमाग में अशांति नहीं रहती, शांति रहती है दिमाग में। मन में एक संतोष रहता है कि क्या कर लिया, कितना है, कितना चाहिए था, हर बात को लेकर जीवन में एक संतोष होता है। संतोषी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो, ठीक है उतना है उतना कर रहे हैं, अभी इतना ठीक है, तो एक अच्छा सा ठीक सा संतोष होता है। भागते दौड़ते नहीं रहते सारा टाइम, किस चीज के पीछे, उस चीज के पीछे पागल नहीं हुए रहते। ठीक है, और फिर संतोष होता है। फिर उसके अलावा उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, इतनी आसानी से कोई बीमारी, कोई कीटाणु, कोई चीज नहीं लगती है। उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है ना। जीवन में इतनी आसानी से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करते उनके शरीर के ऊपर। उनके अंदर शक्ति, बाकी लोगों से काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। उनकी बुद्धि ज्यादा बैलेंस रहती है कि लाइफ में ए डिसीजन लेना है कि बी डिसीजन लेना है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उनको, कंफ्यूजन नहीं रहता किसी भी चीज में। कोई भी बात समझाओ सीधे से समझ में आ जाती है। तो बुद्धि पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है ओजस का। ठीक है, तो बुद्धि पर असर पड़ता है, आपकी त्वचा में एक अच्छी सी चमक रहती है, आंखों में एक अच्छी सी चमक रहती है, आप दिल से दिल खोल के खुश हो पाते हैं, दिल खोल के मुस्कुरा पाते हैं, खुश हो पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ओजस है अधिकता में। नहीं होगा तो वो ऐसे अंदर ही अंदर भूनते रहेंगे, जलते रहेंगे अंदर से, कोई अजीब सी चिंता, कोई अजीब सा दुख खाता रहेगा आपको। और आपको मतलब कुछ सीधी बात भी समझाने से समझ में नहीं आएगी, वृत्तियां बहुत ज्यादा उभर जाएंगी, उभर के बाहर आएंगी, तो चेतना लुप्त हो जाएगी आपकी, बार बार चेतना लुप्त होती रहेगी, भावुकता बहुत ज्यादा रहेगी। शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया, सारी सीजनल चीजें आसानी से शरीर में लग जाएंगी। और ऊपर से बड़ी बड़ी फिर बीमारियां भी होती हैं शरीर के अंदर धीरे धीरे, अगर ओजस इतना कम हो जाए तो, है ना। तो क्या चीज से ओजस बनता है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है। तो अगर ओजस खराब होगा तो आपके शरीर में जो रोज हमारे शरीर में टूट फूट होती है, एजिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रिपेयर भी होती है, थोड़ी थोड़ी ठीक भी हो जाती है ना। तो आपके शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो नई कोशिकाएं क्रिएट करने की, पैदा करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। आपके जो खून के अंदर जितनी अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। और आपके जितने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या आपका सीमेन है, सीमेन के अंदर आपके स्पर्म का काउंट नीचे आ जाएगा, सीमेन की क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी। आपके शरीर में जितने लिम्फेटिक नोड्स हैं उसके अंदर जितना फ्लूइड बह रहा है उसकी वो कम हो जाएगा, उसकी भी क्वालिटी पुअर हो जाएगी। आप कितना ही अच्छा खा लें, कुछ भी कर लें, आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, वो जो मसल्स को रिटेन करने की क्षमता होती है वो नहीं रहेगी। शरीर मसल्स लूज कर जाएंगी बहुत जल्दी से। और जो बोन की डेंसिटी है, जो बोन मैरो है और जो बोन की हड्डियों की जो डेंसिटी होती है हमारे अंदर, वो कम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीजें हो जाएंगी। तो ओजस नहीं होने से बहुत सारी खराबियां शरीर में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओजस बनता किससे है? मैंने अभी एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया था ना आपको, कि मोमबत्ती जल रही है, उसमें मोम है, उसमें ऊपर धागा है, और उसमें वो जो अग्नि है जो उसे प्रज्वलित कर रही है, उस अग्नि से रोशनी फैल रही है, उस रोशनी से ओजस बन रहा है। तो सोचो ओजस कितनी सूक्ष्म चीज है, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं सकते। हाँ, उस ओजस से होने वाले प्रभाव को देख सकते हैं, है ना, कि आपकी आंखें कितनी चमक रही हैं, आपको कितनी दिल से, कितनी खुशी से स्माइल आती है आपके ऊपर, और कितना दिल से अंदर से खुश हो जाते हैं आप, और कोई भी चीज को बड़े उत्साह से करते हैं आप जीवन के अंदर। और आपकी पूरी बॉडी में कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके अंदर कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उत्साह बना रहता है, अच्छी सी नींद भी आती है आपको जब सोना चाहते हैं तो ये सारी चीजें ओजस पे डिपेंड करती है ना। तो ये ओजस के प्रभाव को तो देख सकते हैं, लेकिन ओजस को डायरेक्टली हम छू पकड़ कुछ नहीं कर सकते।
तो जितने लोगों का लाइफस्टाइल खराब है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में रहते हैं, बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, सोते नहीं है, कोई यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार कुछ नहीं करते हैं, धर्म के हिसाब से जीते नहीं हैं, झूठ बोलते रहते हैं जब तब, और कुछ भी फालतू करते हैं, तो ओजस कम हो जाता है। तो फिर आपकी हर चीज की क्वालिटी खराब हो जाती है, शरीर के अंदर सब सब चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। तो ओजस के प्रभाव को तो देख सकते हैं, ओजस को नहीं छू सकते। यहां तक कि वो मैंने अभी बताया ना, रोशनी से जो बन रहा है उसे ओजस ओजस कहते हैं। उस रोशनी को क्या कहते हैं हम अपने अंदर? तेजस कहते हैं। वो रोशनी, वो तेजस, वो तेज हमारे अंदर किस चीज से है? हर तरह की अग्नि हमारे अंदर। जैसे ओजस है ना, ओजस तो सारी हमारे शरीर के अंदर जो कफ धातु होती है, आयुर्वेद में जिसे हम कफ धातु कहते हैं, उससे बनने वाली चीज है ओजस जिसे कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बनता किससे है? पित्त धातु से। तो जितनी अग्नि है हमारे अंदर, जठराग्नि हो गई जो कि हमारे खाने को पचाती है, वैश्वनारा की अग्नि हो गई जो हमें संसार में हर चीज को करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, बुद्धि में जो जल रही है, वो सब सारी तरह की अग्नियां जो हमारे अंदर चेतना से जाग रही है, वो भी एक अग्नि है। हमारी इच्छा शक्ति भी एक अग्नि है। और जो हम कुछ इच्छा शक्ति के बाद अगर हम किसी काम में लग जाते हैं तो वो क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति भी एक तरह की अग्नि है। वो जो हमारे अंदर ज्ञान आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है। तो वो ज्ञान की एक अग्नि है। तो ये सारी तरह की अग्नियां मिलके क्या करती हैं? तेज बनाती हैं। तो ये सारी अग्नियां अगर ठीक से जल रही हैं, तेज जल रही हैं, तभी ओजस की अच्छी क्वालिटी होगी, तभी अच्छा सा ओजस बनेगा आपके अंदर। अगर अच्छी सी क्वालिटी तेजस की ही नहीं है तो ओजस अच्छा सा नहीं बनेगा। अब ऐसे सोच के देखिए कि मोमबत्ती के मोम में बहुत सारा प्रदूषण इकट्ठा कर दें हम, वो ठीक सा अच्छा सा मोम नहीं है, और वो जो ऊपर धागा जल रहा है वो भी कमजोर सा मरियल सा है, तो क्या होगा? और जो आपने अग्नि जलाई है वो थोड़ी देर ऐसे 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 फ्लिकर करेगी, फिर जल जाएगी। तो क्या होगा? वो रोशनी जो आपको दिखाई दे रही है उसमें थोड़ी देर अंधेरा दिखेगा, फिर जल जाएगी मोमबत्ती, फिर अंधेरा होगा, फिर जल जाएगी बत्ती, फिर ऐसे अंधेरा अंधेरा सा, और वो ऐसे ऐसे से मुश्किल से जलती रहेगी। तो अगर रोशनी ही इतनी मुश्किल से हो रही है तो ओजस कहां से आएगा? ओजस नहीं आएगा अच्छा सा शरीर के अंदर, अस्तित्व के अंदर। फिर ओजस नहीं आएगा तो हर चीज करना मुश्किल हो जाएगा। बुद्धि में नहीं होगा ओजस तो सत्व नहीं जागेगा। विवेक नहीं अच्छा सा, विवेक में शुद्धता नहीं आएगी। धृति जो आपके अंदर है, परसर्वियरेंस जिसे हम बोलते हैं, उस धृति में आपकी शुद्धता नहीं आएगी। आप मन में इच्छा शक्ति रखते होंगे, वो भी कमजोर सी होगी इच्छा शक्ति भी, या क्रिया शक्ति भी कमजोर सी होगी। अच्छा ठीक है कर लेते हैं, ऐसे लोग देखे ना, हाँ ठीक है ये कर लेते हैं, ऐसे टाइप के। तो इच्छा शक्ति भी कमजोर होगी, क्रिया शक्ति भी कमजोर होगी, ज्ञान शक्ति भी कमजोर होगी। तो ये सब शक्तियां कमजोर हैं, तेजस कमजोर है, तो कमजोर सा ओजस है, मतलब कम सा ओजस बना उससे। तो ऐसे समझना है। किसी भी आयुर्वेद की हिंदी की किताब को उठाइए, उसमें आपको आयुर्वेद आपको हर चीज को ऐसे फिजिकल रूप में ज्यादा समझाता है, शरीर के और प्राणमय कोश के और मनोमय कोश के को समझ के आपको ज्यादा समझाते हैं। आयुर्वेद में चीजों को ज्यादा समझाया गया है। तो आप किसी भी अच्छी आयुर्वेद की किताब को पढ़ के देख सकते हैं कि ओजस क्या है। तो फिर ओजस खराब होगा अगर, तो डेफिनेटली आपको जॉइंट्स में पेन आएगा, क्योंकि आपके सारे फ्लूइड्स खराब हो जाएंगे। ओजस तो बना नहीं ठीक सा, तो जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, तो जॉइंट्स में पेन आ रहा है जगह जगह, फिर आपको बीमारियां घर कर जाएंगी। फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, अगर वो कम हो गया या उसकी क्वालिटी खराब हो गई तो स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स मर जाएंगे, नए न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे, नए न्यूरल पाथवे नहीं बनेंगे, तो कोई भी चीज सीखने में जीवन में बहुत मुश्किल आएगी। आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाएगी। आपके शरीर में बहने वाले हर तरह के फ्लूइड की क्वालिटी, जो भी चीज आपके शरीर में बहती है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी अगर आपके अंदर ओजस नहीं बन रहा। तो ओजस बनाना कैसे है? बहुत अच्छा सा ओजस कैसे बना के रखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है? सबसे ज्यादा प्रत्याहार चाहिए होता है। फालतू की चीजों में, फालतू के संसार में, बातों में, चीजों में बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है अपना। अपनी वृत्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अविद्या को, अस्मिता को, राग द्वेष अभिनिवेश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। चेतना से जीवन को जीना है।
तो आपके अंदर बहुत अच्छा सा ओजस रहेगा। ओजस को अच्छा सा रखने के लिए हर तरह की अग्नि को, अब हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, क्या है वो मेटाबॉलिज्म? जठराग्नि है ना। वैश्वनारा की अग्नि क्या है? जो संसार में बाहर इंद्रियों को, मनस को इंद्रियों के थ्रू बाहर देखने के लिए वो करती है। अब तो कुछ लोग तो जो दिखाई दे रहा होता वो नहीं उन्हें दिखता है, बाकी सब दिख जाता है। जो सुनते हैं वो भी गलत ही समझ लेते हैं, जो देखते हैं उसे भी गलत समझ लेते हैं। ये क्यों है? क्योंकि तेजस नहीं है। अंधेरे में सांप, रस्सी दिख जाए तो सांप समझ लेंगे ना, तेजस नहीं है तो अंधेरे में रस्सी को देखकर भी सांप समझे। अच्छा सा तेजस होता तो ओजस बना होता, तो ज्ञान की शक्ति इतनी कमजोर नहीं होती है इंसान के अंदर। ठीक है, तो अच्छा सा जीवन शैली जीना है आपको, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा मनोवृत्तियों का ध्यान रखना है। मन में जो, चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं उनका ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, अगर ओजस बनाना है तो। नहीं तो तेजस भी नहीं बनेगा, ओजस भी नहीं बनेगा, और धीरे 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 शरीर ढलेगा, बर्बाद होगा, और बीमारियों का घर हो जाएगा, कमजोरी बहुत हो जाएगी। कमजोर, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं तो भी ऐसा लगता है थके हुए हैं, थकान है उनको, क्योंकि तेजस नहीं है, नहीं बन रहा तेजस। मनोवृत्तियां हावी हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा, तो कुछ भी नहीं होगा फिर। तो सबसे ज्यादा ध्यान मनोवृत्तियों का रखना है। मन पर संयम होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं ओजस को और तेजस को। और फिर भी अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो कोई भी आयुर्वेद की किताब उठाइए अच्छी सी, उससे आप पढ़ सकते हैं, उसमें और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी अध्यात्म के रास्ते पे जाने के लिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा नापने के लिए इतनी जानकारी तेजस और ओजस के बारे में इनफ है। मनोवृत्तियां कंट्रोल करने से सब कुछ होता है, बस खत्म हो गई बात। कुछ और इतना ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उतना कंट्रोल करना सीखिए, अपने ऊपर से, अपनी वृत्तियों पर से कंट्रोल रखना सीखिए। ठीक है, नमस्ते, जय शिवा।